और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जंग की जिस जिद को रूस ने शुरू किया था वो अब भयानक दौर तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेजने जो हैं शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, हम आपको बता दें, रूस भी परमाणु युद्ध की धमकी पर आमादा है, उतारू है। जाहिर सी बात है, हालात जो है बद से बदतर हो चुके हैं और ऐसे में वहां मौजूद भारतीयों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भारत का मिशन रेस्क्यू जारी है और ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1156 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 5वीं फ्लाइट आज सुबह पहुंची है। और देखिए, जो फ्लाइट आई है उसमें 249 नागरिकों की वतन वापसी भी हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही बनी हुई है कि कैसे सुरक्षित वहां से भारतीय लोगों को निकालकर वतन लाया जाए। इसी कड़ी में ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार ये काम हो रहा है। 5वीं उड़ान से भारत आए हैं 249 भारतीय सुरक्षित और राहत की सांस इन सभी भारतीयों ने ली है। ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली ये फ्लाइट पहुंची है। तो देखिए, रूसी सेना के हमले के बाद यूक्रेन से हवाई सेवाएं बंद हैं। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें हो रही है जो यूक्रेन से निकलना चाहते हैं। यूक्रेन में भारत के करीब 15,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने जोर शोर से ऑपरेशन गंगा चला रखा है। इन 9 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि यूक्रेन में फंसी हर जान को बचाने के लिए कैसे कोशिशें लगातार जारी हैं। जो देखिए लौट आए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। अब तक 2000 भारतीय वतन लौट चुके हैं और जिसमें से मिशन गंगा के तहत जो है 1156 स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है। सरकार का कहना है कि वो यूक्रेन में फंसे हर भारतीयों को वापस लाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और उधर यूक्रेन से सटे 4 देशों के बॉर्डर पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीयों की मदद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पेज भी बनाया है। उधर प्रधानमंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। भारतीयों को लाने के लिए फ्लाइट्स की एक लिस्ट भी जारी की गई है। तो वहीं विदेश से आए लोग यूक्रेन से निकल सके, इसके लिए यूक्रेन सरकार मुफ्त में ट्रेनें भी चला रही है। तो युद्ध के बीच कैसे रेस्क्यू की जंग भी एक तरफ जारी है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझिए। कहीं वतन वापसी की खुशी मनाई जा रही है तो कहीं अब भी कई लोगों को इंतजार है कि उनके अपने जल्द ही घर लौटें। तो देखिए, युद्ध के हालात हैं लेकिन हर भारतीय की जान कीमती है। ये बात भारत सरकार को भी पता है। यूक्रेन से एक एक भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चलिए आपको बताते हैं कि मिशन रेस्क्यू के लिए भारत सरकार क्या क्या कोशिशें कर रही है। देखिए, भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए रूस और यूक्रेन से लगातार संपर्क साधे हुए है और इतना ही नहीं, भारत जो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के संपर्क में भी है। अब तक हम आपको बता दें 2000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जिसमें से ऑपरेशन गंगा के तहत भी 1156 भारतीय शामिल हैं। और अब तक देखिए 1000 भारतीयों को हंगरी और यूक्रेन के रास्ते वतन लाया गया है, यानी रोड के जरिए। दिल्ली के लिए 5वीं उड़ान से थोड़ी देर पहले 249 भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम उड़ानों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और यूक्रेन ने बॉर्डर तक के लिए मुफ्त ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। बहुत बड़ी मदद यूक्रेन की। और बॉर्डर पर भारतीय दूतावास के कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ट्विटर की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी होता है, ट्विटर से भी यूक्रेन से फंसे भारतीयों की मदद जो है लगातार जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। तो वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम भी लगातार हो रहा है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ आज सुबह एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंच गई है। एयर इंडिया की 1942A फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी और सुबह करीब 6:30 बजे फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है।
3 दिनों में अब तक 1156 भारतीय यूक्रेन से सकुशल वतन लौट चुके हैं। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें देखिए। 3 दिन में 1156 लोग वापस लौटे हैं। वतन वापसी वाली स्माइल इन सभी लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। दिल्ली आज 5वीं फ्लाइट पहुंची है। तो देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच जंग के बीच भारत ने एक बड़ी सफलता से अपने नागरिकों को रेस्क्यू किया, जैसा कि हर बार भारत करता है। लेकिन चुनौती वहां फंसे और भी भारतीयों को लाने की है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अब तक रेस्क्यू के ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो यहाँ, जैसा कि रोमिता ने आपको बताया कि 1152 भारतीयों को लाने में भारत सफल हो चुका है। ऐसे में देखिए, 26 फरवरी को बुकारेस्ट से मुंबई 219 भारतीय वापस आ चुके हैं। और 27 फरवरी की अगर हम बात करें तो इस दिन बुकारेस्ट से दिल्ली जो है 250 भारतीय आ चुके हैं। मतलब लगातार आने का सिलसिला जारी है। देखिए, 27 तारीख को ही ऑपरेशन गंगा के तहत 240 और भारतीयों को वतन वापस लाया गया था। कल बुखारेस्ट से तीसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जिसमें 198 भारतीय वतन पहुंचे थे। और अब से थोड़ी देर पहले ही एक बार फिर से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी रखा गया है और 249 लोग एक बार फिर से वतन लौट चुके हैं। तो लगातार रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। युद्ध के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक बड़ी चुनौती भारत के लिए, जिसमें भारत फिलहाल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, गरजते टैंकों और बरसते गोलों के बीच विदेशी जल्द से जल्द जो है यूक्रेन से वतन वापसी की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों की सरहद पर रिफ्यूजियों का एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, जबकि भारत ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। ये तस्वीर है यूक्रेन के शहर वोलेत्स्या की। गाड़ियों की मीलों लंबी ये कतार है यूक्रेन से विदेशियों के वतन वापसी की, जो जिस हालत में है उसी हालत में जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ना चाहता है। अपने वतन ना भी पहुँचे तो पड़ोसी मुल्क में शरण लेना चाहता है। आशंकाओं के बादल तले हर आंख नम है। क्या माँ और क्या मासूम, सभी बेबस नजर आ रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों से यूक्रेन को हर संभव मदद भेजने की कोशिश की जा रही है। पोलैंड के वार्सा में जवान यहां यूक्रेन में घायलों के लिए रक्तदान कर रहे हैं और वहीं आम जनता खाद्य सामग्री भेजकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने भी यूक्रेन से भारतीयों को निकालने को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। 2 घंटे तक चली इस बैठक में ऑपरेशन गंगा को और भी ज्यादा तेज करने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी वतन वापसी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी विचार हुआ है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से आज भी भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन्हें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के रास्ते लाया जा रहा है। बुखारेस्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट आज भारत में लैंड करेगी, जबकि बुडापेस्ट से भी भारतीयों को लेकर एक विमान ने रात करीब 1:30 बजे उड़ान भरी थी। यूक्रेन आने वाले भारतीयों का परिजन वतन में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक मिडिल क्लास अनुराग भी यूक्रेन के चर्निबिट्सी में फंसा हुआ है। परिजनों को सरकार से मदद का भरोसा है। पिता का कहना है, अनुराग दहशत में है। फोन पर अभी तो उससे बात हो जा रही है, लेकिन कब क्या हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बच्चा वहाँ सुरक्षित है, लेकिन दहशत में है। कब किस समय क्या हो जाएगा। रसिया का फौज पूरे यूक्रेन में घेर लिए हुआ है। कहाँ क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग तो पेरेंट्स हैं, तो हम लोगों को तो चिंता बना हुआ है और बहुत ज़्यादा चिंता है
कि क्या होगा, कब हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लिहाजा सभी परिजन अनुराग को लेकर काफी चिंतित हैं। जाहिर है यूक्रेन के मौजूदा हालात के मद्देनजर परिजनों की अनहोनी की आशंका तभी खत्म होगी जब यूक्रेन में मौजूद उनके परिजनों की वतन वापसी सुनिश्चित हो पाएगी और ऑपरेशन गंगा फिलहाल उन्हें इस बात का भरोसा जरूर दे रहा है। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ऑपरेशन गंगा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। रोमानिया से पहली फ्लाइट 219 भारतीय छात्रों को लेकर कल मुंबई पहुंची थी। युद्ध स्तर पर कोशिशें हो रही हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को भारत वापस लाया जा सके। प्रधानमंत्री भी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है ताकि भारत को यूक्रेन से, जो भारतीय हैं उन्हें यूक्रेन से वापस वतन लाया जा सके। कई देशों के रास्तों से फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश भी इस वक्त ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो खुशनसीब हैं जो यूक्रेन से वापस आने के बाद अपनों से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। घर पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वहीं कई माता पिता ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है। मेरी बच्ची है ऋषा जैन, जो सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट है टर्नोपिल की। वो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे अटके हुए हैं पिछले 2 रातों से और काफ़ी तकलीफ़ में हैं क्योंकि सेम इनका बच्चा भी, इनके भी वहीं पे ही हैं, सब साथ में ही हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से अब वहाँ गए हैं और -15 डिग्री टेम्परेचर में ओपन स्काई में बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां परिजन सरकार की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से लौटने वाले छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली है। छात्रों का कहना है कि उन्हें अपने देश पर भरोसा था, वापसी की उम्मीद थी। भी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत सारे यूक्रेनियंस भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और ढेर सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट्स होंगे बॉर्डर पर जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने मिलकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया था। मतलब हमें सही सलामत बॉर्डर तक पहुँचाया बस में और हम लोग वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे फंसे रहे बिकॉज बहुत भीड़ थी। एंड देन वहीं एक तस्वीर ये भी है। तस्वीर यूक्रेन के अलग अलग शहरों की है जहां बर्बादी का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। बमबारी के बीच भारतीय छात्र बंकर में छिपे हैं। जंग के बीच छात्र बंकरों और रेस्क्यू सेंटर्स में चटाई बिछाकर सोने को मजबूर हैं। एक उम्मीद के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन से सटे हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते भारतीय छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जो अब भी वहां फंसे हुए हैं उनके हाल बेहाल हैं। रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पर काफी दबाव है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी बच्चे ईस्टर्न साइड पे खार्किव और कीव में फंसे हुए हैं तो उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है ही ऑब्वियसली, एंड दे हैव बीन ट्राइंग द बेस्ट इंडियन एम्बेसी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा के जरिए हर भारतीय को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जाएगा। भारतीयों को दूतावास के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कल भी जब पहली फ्लाइट से छात्र मुंबई पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात का भरोसा दिलाया कि किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार हर किसी की मदद कर रही है। जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सब के सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। जाहिर है चुनौती बड़ी है और इस चुनौती भरे पल में हौसला ही सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि हर भारतीय को जल्द से जल्द देश वापस लाने में भारत सरकार कामयाब होगी। यूक्रेन से जो बच्चे भारत वापस लौटे हैं उनके और उनके परिवार के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस वक्त, आप यूक्रेन से वापस लौट आई हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीव्ड फील कर रही हूँ और बहुत टाइम की थकान जैसे उतर ही गई है। अच्छा, वहाँ पर किस तरह का आप माहौल देख कर आए हैं? कैसा क्या कुछ चल रहा था मन में जब आप वहाँ पर थे? बहुत पैनिक सिचुएशन है उधर और ऐसा है कि दया आती है बेचारे यूक्रेनियंस पर भी। वो भी बहुत अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। हम तो ठीक है, हम तो इंडियंस हैं, हम तो आ गए हैं, पर वो लोग बहुत फंसे हुए हैं। वो लोग जो यूक्रेन में हैं, जो यूक्रेन के सिटीजन्स हैं, उनकी क्या कंडीशंस है वहाँ पर? उनकी भी हालत बहुत खराब। एक सूटकेस लेके बस दूसरे नज़दीकी नेबर कंट्री में पहुँच गए हैं।
स्टूडेंट को इस कंडीशन में वॉर जोन से बाहर निकाल के लाना एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुली किया है, तो आई एम सो थैंकफुल टू गवर्नमेंट। तो देखिए, मिशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद जारी है। आज यूक्रेन से एक फ़्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी है, कल 2 फ्लाइट्स और दिल्ली से उड़ान भरकर यूक्रेन जाएंगी और तमाम वहां पर जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दिल्ली से गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। तो चलिए इसी के साथ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए क्या है हमारा प्लान। इसके लिए देखिए, आपको यह समझना होगा कि यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए, यूक्रेन के आसपास जो देश हैं उनमें देखिए पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया है। ये देश यूक्रेन के उस हिस्से को छूते हैं जो जंग के मैदान से दूर है, यहाँ खतरा कम है। यही देश वो उम्मीद बनकर हमारे सामने आए हैं जिनके जरिए हम वतन वापसी भारतीयों की करा सकते हैं। और अब देखिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के कुछ हिस्सों में एयर ट्रैफिक बंद है, लिहाजा भारतीयों को इन सड़कों के रास्ते फिलहाल यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों तक लाया जा रहा है। सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त रोमानिया के बॉर्डर पर है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय पहुंच रहे हैं और वहीं से अब लोगों को वापस वतन लाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल उम्मीद। और देखिए, यूक्रेन सरकार ने विदेशियों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रेन चला दी है। बहुत बड़ी मदद है, जिसकी मदद से लोग जो है यूक्रेन की सीमा पर पहुंच रहे हैं। रोमानिया भारत के मिशन में अब तक सबसे मददगार साबित हमको नजर आया और रोमानिया के बुखापोस्ट से बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं अब तक वतन वापसी कर चुके हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत ही लगातार भारतीयों की वतन वापसी कराई जा रही है और भारत सरकार इस कड़ी में लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, लगातार कंट्रोल रूम पर भी नजर बनाए हुए हैं। चलिए अब आपको उन छात्रों और उन भारतीयों की आवाज़ सुनाते हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं या फिर जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। एक्चुअली हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, दैट्स वाई हमको प्रॉब्लम आई है। बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है, हमारे इंडियन एम्बेसी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया। बस आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रेवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स, बट आई वॉन्ट दैट जो लोग बचे हुए हैं जो उस पार हैं उस गेट के, वो कुछ टाइम से 2-2 दिन तक रुके हुए हैं, बस उनकी कैसे भी हेल्प हो ताकि वो लोग है ना उस बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। बॉर्डर को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा टास्क है सर। वो अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद तो जन्नत है, बट वो जो बॉर्डर तक हालत है ना वो काफ़ी बुरी है। बच्चों के जख्म हो रहे हैं, चोटें लग रही हैं और इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। बस उसी को हम लोग कैसे भी है ना वो और सिचुएशन से टैकल हो जाए गवर्नमेंट से, तो बाकी सब बेस्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रिलैक्सेशन फील हो रहा है एंड ऑफ कोर्स इतने बड़े वॉर वाले सिचुएशन से कोई भी बाहर आएगा कैसा फील होगा, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने टैंक्स देखे वहाँ से जाते हुए ऐसी, और बिल्डिंग्स देखे जो खराब पड़ी हुई थी, मतलब थोड़ा टाइम पहले ऑफ कोर्स वहाँ पे बॉम्बिंग हुई होगी, तो बहुत पैनिक का माहौल था वहाँ पे। वो तो हमारा भगवान का है कि हम वहाँ से किसी से निकल गए। 23 को रात को गवर्नमेंट का मैसेज आया था कि वो सब लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, तो बस हम उसी का वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो जाए, बिकॉज वहाँ की स्थिति बहुत अब ज़्यादा बिगड़ रही है। बस अब बहुत खुश है, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा है कि बहुत उन लोगों ने बहुत किया है हमारे, ना कितने लोग हो गए जिसका हम नाम भी नहीं जानते, उन लोगों ने हमारी कितनी सारी हेल्प की है। रोमानियन पीपल ने हेल्प की है, हमारी गवर्नमेंट में इतनी हेल्प की है, इंडियन एम्बेसी ने हमारी इतनी हेल्प की है। सिचुएशन ख़राब हो रही थी दिन ब दिन और अभी भी ख़राब ही हो रही है, तो डर, एक टाइप का डर बहुत बैठ गया था क्योंकि सब एयरवाइज कर रहे थे, तो और खाना भी महंगा हो गया था, ट्रांजैक्शंस भी सारे बंद हो गए थे,
तो पैसों का भी प्रॉब्लम आ रहा था सबको। बहुत खुशी हो रही है और हम पूरा श्रेय ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट को देंगे, इंडियन गवर्नमेंट। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि अभी इतनी हमें दिक्कत नहीं पड़ी थी और उससे पहले हम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया वहाँ से। और इंडियन गवर्नमेंट और श्री पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतने अच्छे से हमारे माँ बापों के पास पहुँचाया। प्लीज़ कम से कम कोई हमें कांटेक्ट करे एम्बेसी के थ्रू, या कोई हमें हमारी कम से कम कंडीशन तो पूछे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क है। यहाँ पे रहना सच में बहुत खतरनाक, बहुत रिस्की है। यहाँ के हालात कीव पे कितने अटैक हो रहे हैं और सिर्फ अब लवीव बचा है। हमें रेड अलर्ट्स ऑलरेडी आ रहे हैं कि अब लवीव पे ही नेक्स्ट अटैक है। हमें अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी एम्बेसी पे पूरा भरोसा है। बस हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन को प्लीज़ हैंडल जल्दी से जल्दी किया जाए और हमें इवैक्यूएट किया जाए जल्दी से जल्दी। हम यहाँ मेडिसिन पढ़ने आए थे, हम यहाँ पढ़ने आए थे, हमें प्लीज़ यहाँ से बचाया जाए, हमें यहाँ से लेके जाया जाए। हमारे बच्चे सही सलामत यहाँ तक आ गए और हम भी घर पे, मैं और मेरी सासू माँ सब बच्चों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और करते रहेंगे जब तक वो बच्चे जो वहाँ पे है पोलैंड में जो सब फंस गए थे, उसके लिए भी हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो बच्चे वहाँ पे है उसके लिए भी चिंता उतनी ही है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे तो सब सही सलामत यहाँ तक आ गए, पर बाकी जो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनका भी इतनी सहूलियत से अगर वापस आ जाए तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो पॉसिबल हो जाए। अच्छा लगा। अभी एक हफ्ते से हमने दिन रात सोए नहीं थे, काफ़ी कांटेक्ट में थे हम सब, संसद साहब से, मोदी साहब से, विदेश मंत्रालय से, और हर जहाँ हमारी पहुँच वहाँ तक हमने। पर उसके बाद मोदी साहब ने जो बच्चों को वापस लाए उसके बड़े शुक्रिया करते हम और आभार मानते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। मेरे बच्चे जो हैं उस टाइम खार्किव में हैं और ये जो लिफ्ट का काम शुरू हुआ है वेस्ट से, और ये मेरे बच्चे हैं यूक्रेन में ईस्ट में हैं। तो यहाँ मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमारे बच्चों को खार्किव से और कीव से जो वहाँ बैठे हैं उनको वहाँ से एयरलिफ्ट कराया जाए। बहुत बाकी सब बच्चे भी निकल के आए। भारत सरकार इतनी इस तरीके की कोशिश करे कि वो जो वार जोन में फंसे हुए बच्चे हैं वो जरूर वापस आएँ। उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को युद्ध स्तर पर उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत क्रूशियल स्थिति होती जा रही है वहाँ पर। तो उन बच्चों का आना भी बहुत ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स की क्या स्थिति होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जो झेला है 1-2 दिन में तो मुझे मालूम है। तो देखिए, रूस के एक के बाद एक हमले से यूक्रेन मुश्किल में है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि ठंड में ठिठुरते यूक्रेन के लिए एक एक घंटा मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक जो है 352 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं तमाम लोगों के आशियानों को नुकसान बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा है। युद्ध का असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस भी मुश्किलों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए, बैंकों में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आर्थिक संकट की आहट से रूस के लोग सहमे हुए। रूस के लोग इस आर्थिक संकट के लिए खुलकर पुतिन को जिम्मेदार बता रहे हैं। यही नहीं, रूस के लोगों को ये भी डर है कि कहीं पुतिन का कदम उनके देश को आर्थिक तौर पर तबाह ना कर दे। पांचवें दिन भी यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले जारी हैं। कीव की घेराबंदी की जा रही है। रूस का ये दावा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन के तमाम शहरों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। मासूम बच्चे तक जंग का दर्द भुगतने को मजबूर हो चुके हैं। घर टूट गए हैं, कारें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, यूक्रेन के अगर हम मारियापोल की बात करें तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। युद्ध से बचने के लिए वहाँ से लोग जल्द से जल्द बाहर निकलना जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं देश छोड़ रहे लोगों की मदद के लिए भी लोग लगातार आगे आ रहे हैं। बात चाहे खाने की हो या गर्म कपड़े और रक्तदान शिविर की हो, लोग तमाम मदद भी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच खूनी जंग अब भी जारी है।
5 दिन से लगातार रूस यूक्रेन पर मिसाइलें छोड़ रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये कहा गया है कि रूस के आक्रमण में अब तक 392 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि रूस के हमलों में 1684 लोग घायल हुए हैं और इन घायलों में 116 बच्चे भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल रूमिता। और देखिए, यूक्रेन से एक बच्चे की तस्वीर ये सामने आई है जो बेहद मार्मिक है। बस में बैठा ये बच्चा अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहा है। बच्चे से रिपोर्टर ने कुछ सवाल किए, जवाब देते देते ये बच्चा रोने लगा। ये तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि युद्ध क्षेत्र में, युद्ध जोन में क्या हालात होते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें और तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ क्या किस प्रकार हालात हैं। रूस मतलब रशिया के अंदर ही तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि तमाम प्रदर्शनकारियों को जेल में भी डाल दिया गया है। रूस यूक्रेन जंग की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर यूक्रेन के लोगों के हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो पूरी दुनिया से मानो सवाल कर रही हैं कि आखिर यूक्रेन के लोगों का कसूर क्या है। जंग और तबाही के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसे देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि इंसानियत और प्यार अभी भी बाकी है। तस्वीरें पोलैंड बॉर्डर की हैं, जहां काफी संख्या में यूक्रेन शरणार्थी पहुंचे हैं। चेक पोस्ट पर कागजी कार्रवाई करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान पोलैंड के सुरक्षाकर्मी इस नन्ही बच्ची को कैसे प्यार और दुलार कर रही है, देखिए। काश हर इंसान के दिल में इसी तरह प्यार नजर आता तो आज इस छोटी बच्ची को अपने घर से निकलकर दर-बदर नहीं होना पड़ता। ऐसी ही एक तस्वीर और नजर आई। चेक पोस्ट पर इस सुरक्षाकर्मी ने यूक्रेन से आए इस मासूम को तब तक अपनी गोद में रखा जब तक कि कागजी कार्रवाई करके इनके पिता नहीं आ गए। यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर जिस तरह से दूसरे देश के लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, काश यही जज्बा रूस ने भी दिखाया होता, जो हमेशा ये कहता रहा कि यूक्रेन और रूस अलग नहीं है, हमारी संस्कृति एक है। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद दुनिया से ये पूछ रही हैं कि हमारा कसूर क्या है, क्यों हम अपने घरों से दूर हैं। ये वो आंसू हैं जो किसी को भी झकझोर सकता है। सवाल तो इस बुजुर्ग के आंसू भी कर रहे हैं, आखिर क्यों इनके देश को उजाड़ दिया गया। रूस के हमले के बाद कई देशों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हिटलर के तौर पर दिखाया गया है। अमेरिका में भी रूस के रवैये को लेकर लोग काफी संख्या में सड़क पर दिखाई दिए। वहीं इटली के वेटिकन सिटी में पोप ने शांति की अपील की। वैसे ग्रीस की ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए संदेश है। एक तरफ यूक्रेन को जहां उजाड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में विरोध प्रदर्शन के साथ तमाम वो चीजें नजर आईं जो प्यार का प्रतीक माना जाता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव की है। बच्चों का ये पार्क कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन यहाँ अब तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। जाहिर है जंग इंसान को एक दूसरे से जुदा करता है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लोग जब दूसरे देश में अपने परिजनों से मिलते हैं तो फिर ये तस्वीरें दिल को झकझोर देती हैं। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान यूक्रेन के 2 खिलाड़ी मैच से पहले एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े, जबकि उनकी टीमों ने यूक्रेन के झंडे को लगाकर युद्ध नहीं करने का संदेश दिया। इन सब के बीच ऐसी भी तस्वीर नजर आई। मिस यूक्रेन अनास्तासिया लेना रूसी हमले के खिलाफ अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हो गई है। अनास्तासिया लेना 2015 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यूक्रेन की प्रतिनिधि थी। लेना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि उन्होंने अपने घर की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। यूक्रेन से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी रूसी टैंकों को अकेले ही रोकने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और क्रिकेट के मैदान से भारतीय टीम लगातार हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप किया और उसके बाद अब श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप करके लगातार 12 मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसके हीरो रहे हैं श्रेयस अय्यर। Beautiful, beautiful. It was only important that it was Shreyas Iyer who scored those winning runs. पहले वेस्टइंडीज और अब बारी थी श्रीलंका की। भारतीय टीम ने धर्मशाला में तीसरे T20 मैच को जीतकर रोहित शर्मा की कप्तानी में एक और क्लीन स्वीप कर दिया। ये मैच जीतकर भारत ने लगातार 12 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तीसरे T20 मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि श्रीलंका की टीम को टॉस का फायदा नहीं मिला और पावर प्ले खत्म होने तक लंका ने 18 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए। पावर प्ले खत्म होने के बाद गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी कप्तान रोहित शर्मा को निराश नहीं किया और 29 के स्कोर पर श्रीलंका को चौथा झटका दे दिया। मुश्किलों में फंसी श्रीलंका की टीम को एक बार फिर उभारा उनके कप्तान दशुन शंका ने, जिन्होंने 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 38 गेंदों में ही नाबाद 74 रनों की पारी खेल डाली और टीम का स्कोर 20 ओवर में 146 तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और दूसरे ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला, टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया, लेकिन फिर ओपनर संजू सैमसन बाहर जाती गेंद पर आउट हो गए। सैमसन के जाने के बाद भी श्रेयस अय्यर का शानदार फॉर्म जारी रहा। उन्होंने सीरीज में लगातार तीसरा नाबाद अर्धशतक जमाया और टीम को जीत दिलाई। अय्यर ने 45 गेंदों में 73 रनों की पारी में 1 छक्का और 9 चौका लगाया। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद अब श्रीलंका के साथ भारत को 4 मार्च से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है। मोहाली में खेले जाने वाला पहला टेस्ट, जहां पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए 100वां टेस्ट मैच होगा, तो वहीं रोहित शर्मा के लिए बतौर कप्तान ये पहला टेस्ट मैच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।